तो 75वें गणतंत्र दिवस में आए हुए सभी मेरे विद्यार्थीगण, सभी लोग को मैं दिल से शुक्रिया है, साधुवाद है। और जैसे कि जानते हो, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है स्टूडेंट, कि भले ही आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिला और उसके बाद लगभग 3 साल लगे भारत को गणतंत्र बनने में। स्वतंत्र और गणतंत्र ये दोनों में भी बहुत अंतर है। स्वतंत्र का मतलब जो ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के अंदर जो चंगुल में हम लोग फंसे हुए थे, लगभग हम लोगों ने 200 साल का लड़ाई लड़ा, उसके बाद हमें आज़ादी मिला। परंतु देश स्वतंत्र तो हो गया पर गणतंत्र नहीं हो पाया, रिपब्लिक नहीं हो पाया। रिपब्लिक का मतलब है कि देश का अपना संविधान होना, जहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब कोई भी प्रजा किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे अभी देखो द्रौपदी मुर्मू, जैसे अभी देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सामान्य घर से आते हैं और यही वो संविधान है जिसने ये प्रोविज़न दिया है, ये प्रावधान दिया है। तो ऐसे संविधान को हमें पूजना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ग्रंथ इम्पॉर्टेंट है या संविधान इम्पॉर्टेंट है? ग्रंथ मतलब कोई भी आप धर्म पद के हो सकते हो, चाहे आप इस्लाम हो सकते हो, हिंदू हो सकते हो, सिख हो सकते हो, ईसाई हो सकते हो, अन्य धर्म है। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारा संविधान है। यदि हम संविधान को पूछते हैं तो सब चीज़ को हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेके आप 29 तक, 28 तक, 30 तक जितने भी आर्टिकल्स, उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि आप कोई भी संप्रदाय के हो सकते हैं, आप कोई भी पंथ के हो सकते हैं और भारत में आप अच्छे से रह सकते हैं। और ये हमारा संविधान ही देता है हमें। तो ऐसे संविधान को हमें पूजना चाहिए, समझे। जहाँ तक सवाल है 26 जनवरी, आखिर यही दिन क्यों? तो इसका भी हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, इसका भी इतिहास जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी को ही जब कराची सेशन हुआ था तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज का स्थापना किया गया था। अब पूर्ण स्वराज समझना है तो आपको मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट समझना पड़ेगा और उससे पहले साइमन कमीशन समझना होगा। साइमन कमीशन जो आया था 1926-27 में, और वो भारत का संविधान बनाने के लिए आया था। उसमें 10 मेंबर्स थे, मगर एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। तो इसका जोर शोर से प्रदर्शन हुआ भारत में कि भारत का संविधान बनेगा और भारतीय लोग ही नहीं हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, उन्होंने चैलेंज किया भारतीयों को कि दम है तो बना के दिखाओ। तो उसके बाद हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने अपना एक रिपोर्ट सौंपा, उसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और उन्होंने इतने भव्य तरीके से उसमें लिखा था, और उस समय पता चला कि इंडियंस भी, भारतीय भी लीगल एक्सपर्ट हो सकते, इतने अच्छे से संविधान को लिखा जा सकता है भारतीय के द्वारा भी। ये हालांकि उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया उस रिपोर्ट को, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, स्वराज का जो स्टार्टिंग से बीजी तिलक कर रहे थे, वही स्वराज को एक पंख मिला और वो स्वराज पूर्ण स्वराज में कन्वर्ट हो गया। और जितने भी हमारे नेता थे उस समय, जितने भी हमारे सैनिक स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको स्वराज नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये 26 जनवरी 1931 को ही ये चीज़ मनाया गया था। तो यही 26 जनवरी, इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो ये 26 जनवरी को चुना गया रिपब्लिक डे के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए। तो हर एक दिन का बहुत ही महत्व है स्टूडेंट। और ये 26 जनवरी, मैं कहता हूँ 15 अगस्त से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 26 जनवरी। देश आज़ाद हुआ, चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, मगर फिर देश चलेगा कैसे? इतना गरीबी है ना। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद आप 1951 का सेंसस उठा के देखिए, कितना गरीबी था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे उतने ज़्यादा, जातिवाद में फंसे हुए थे हम लोग, इतने गरीबी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से नहीं था, इकोनॉमी चरमरा गया था हमारा। तो कैसे देश चलेगा फिर? और अब देखो इंडिया में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बाहर देखोगे तो क्लास डिवीजन है, इंडिया में क्लास डिवीजन भी और कास्ट डिवीजन भी और भी बहुत सारे त्रुटि। तो कैसे चलाया जाए? उसी के लिए एक बहुत खूबसूरत किताब बना जिसको हम संविधान कहते हैं।
और ये क्रेडिट संविधान को जाता है। और प्लस संविधान के दायरे में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आए, जितने भी महामहिम राष्ट्रपति आए, सबने बहुत अच्छे से काम किया और ये संविधान को बचा के चले हैं। और आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि 75 साल 75 ईयर्स तक हम लोग बहुत ही गौरव होकर चले हैं। और यदि मैं 20 साल का बात करूं ये 2 डिकेड्स में, तो भारत ने हर आयाम को टच किया है। हमारे नौसेना, थल सेना, वायु सेना कितना बड़ा है, कितना भव्य है। अभी देखो, अभी कर्तव्य पथ पे उनका चल रहा होगा, उनका एक्सरसाइज चल रहा होगा। अभी प्रधानमंत्री भी अपना स्पीच दे रहे होंगे। ये गौरव का विषय है और प्रत्येक विद्यार्थी को आज का दिन भूलना नहीं चाहिए। एक साल में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक साल में 2 ही तो आता है नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्र पर्व। देखो देश तो बटा हुआ है अलग अलग भाग में। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो नेहरू जी का किताब भी था और नेहरू जी ने बहुत बड़ा मंत्र भी दिया था सभी लोग को। मैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे आएगा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी राष्ट्र पर्व को सेलिब्रेट करने से आएगा, राष्ट्र पर्व में जुड़ने से आएगा। इसलिए आप किसी भी संप्रदाय से आते हैं, आप किसी भी मजहब से आते हैं, आप किसी भी जात से आते हैं, आप चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, जो भी हो, चाहे आप छोटे क्लास के हो, बड़े क्लास को, जो भी आपका बैकग्राउंड है, राष्ट्र पर्व में सबको शामिल होना चाहिए। समझे? जरूरी नहीं कि इसी क्लास में आए, जहाँ भी हो, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे हो, जरूर जाना चाहिए। और कई बच्चे लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं सिविल सर्विस का, आईएएस का तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थी लोग यहाँ पे। तो बाबू, आईएएस का तैयारी करते हो, जब बनोगे आईएएस तो झंडा ही फहराने के लिए जाओगे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बात मत भूलना कोई भी, ठीक है? अपने लिए बहुत कुछ हो गया, 1-2 दिन राष्ट्र के लिए भी देना चाहिए। राष्ट्र के लिए समर्पित, बताओ, राष्ट्र के लिए यदि नहीं देते स्वतंत्र सेनानी, तो क्या आज हम लोग कर पाते हैं ये सभी चीज? तो राष्ट्रभक्ति पहला होना चाहिए, प्रायोरिटी। समझे? काम करते हुए, अपना जो भी काम है, अपना डेली एक्टिविटी वो करते हुए राष्ट्र की तरफ भी समर्पित होना चाहिए हमें। देखते हैं सब अपने आप बिजी है, बहुत अपना ही अब चल रहा है सबका, बहुत बिजी है। काहे का बिजी है भाई? तुम ज़्यादा बिजी है क्या? तुमसे ज़्यादा बिजी लोग बैठा हुआ है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये गलत चीज़ है। सभी विद्यार्थी को राष्ट्र के लिए ना कुछ योगदान देना चाहिए। और कहोगे कि सर ठीक है, हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम राष्ट्र के लिए हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, वो दिखना भी तो चाहिए, कुछ चीज़ दिखना भी चाहिए विद्यार्थी, ठीक है ना? खाली मन में रखने से नहीं होता है। यदि शरीर के अंदर ईश्वर मिलते तो मंदिर क्यों बनता फिर, है ना? हवा तो हर जगह है, फिर टायर में हवा क्यों चाहिए? तो इसका मतलब होना भी चाहिए, समझे ना? वो मन के अंदर नहीं, थोड़ा सा तो दिखना चाहिए कम से कम। और थोड़ा सा कब दिखना चाहिए राष्ट्र के प्रति समर्पित? ये नेशनल फेस्टिवल में ही दिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बीइंग अ टीचर। तो ठीक है, हम अपना बात ख़त्म करते हैं यहीं पे, और हम अपना क्रम अनुसार हम कुछ विद्यार्थी को बुलाएंगे। सबसे सर्वप्रथम हम बुलाना चाहते हैं किसले को। किसले आओ, कुछ 2 बात रखो रिपब्लिक डे में, कम है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय गुरुजी और मेरे साथियों, आज हम लोग 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अमृत काल का प्रारंभिक दौर से गुजर रहे हैं हम लोग। ये सिर्फ अमृत काल कहने से नहीं, अमृत महोत्सव मनेगा। ये तब मनेगा जब हम लोग प्रण लें, इस देश को, इस संविधान को सशक्त करें। जिस संविधान से हम लोग को सशक्तिकरण मिलता है, हमें सशक्त करती है कुछ भी करने, जितना भी हमें अधिकार मिला है, जो भी हमें, सिर्फ अधिकार ही नहीं हमें फॉलो करना, हमें कर्तव्य को भी फॉलो करना चाहिए जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिला है। जो हम लोग आज शायद ही सबको राष्ट्रगान 52 सेकेंड का लाइन टू लाइन याद होगा, कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है। 50% मेजोरिटी ऑफ पीपल को नहीं याद होगा। तो इतना तो हम लोग अपने देश के लिए कर ही सकते हैं, जो हमें संविधान इतना ताकत दिया है हमें जीने के लिए, उनके लिए, इतना देश के लिए। उसके साथ ही इमरजेंसी जब लगा था तो संविधान के ही
तौर पे लगा था, लेकिन जो गलतियां की गई थी उस समय 42वें संविधान संशोधन में, हम लोगों ने उसको सही किया 44वें संविधान संशोधन में। तो संविधान से ही हमें ताकत मिलता है और हमें इस देश को चलाने की, कोई भी इस देश में जो भी रह रहा है लोग, अगर कुछ भी करना चाहे, वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, उसे कोई भेदभाव नहीं मिलता, वही संविधान से ही हमें ताकत मिलता है। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए देश के लिए भी कुछ करें, क्योंकि भारत एक अभी विकासशील देश में है। तो इतना तो हम लोग का कर्तव्य है कि एक अच्छी भारत की कल्पना इस अमृत काल में कर सके। धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा श्रिया को। श्रिया आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्रेया। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को भारत माँ की एक छोटी सी चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहूँगी। ये चिट्ठी खुद उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी, लेकिन उनका संदेश अभी तक हम सब के पास पहुँच नहीं सका, तो मैं वही संदेश आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहूँगी। वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, 21वीं शताब्दी में तुम शिखर की ओर बढ़ रहे हो। मेरा रोम रोम गौरवान्वित है, लेकिन मुझे एक शिकायत भी है तुमसे। वर्षों पहले महारानी की भेजी हुई लाल वर्दी को तुम मेरी पहचान समझ बैठे, मेरा नाम समझ बैठे, और मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम उसी बात को और मेरी उसी पहचान को अभी तक सच मान के चल रहे हो। मेरी पहचान उसी बात को सच मान के चल रहे हो। तुम भूल गए हो कि मैं गोरों की मदर इंडिया नहीं, गांधी की माँ भारतीय हूँ। वही माँ भारतीय जिसका गुणगान करते मेरा बेटा टैगोर कविताएं लिखा करता था। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मेरा गौरव लक्ष्मी की तलवारों में चमकता है, सरोजनी के गले से बहता है, और मैं वही भारत हूँ जिसकी मर्यादा के लिए वो आज़ाद एकमात्र पिस्तौल लेके न जाने हजारों न जाने सैकड़ों अंग्रेजी राइफलों के खिलाफ लड़ पड़ा, और भगत जो भरी जवानी में रंग दे बसंती का गाना गाकर फांसी पर चढ़ गया। और आज फिर तुमने बरसों बाद मुझे भारत कहकर पुकारा तो मेरी आँख से आंसू आ गए। मैं तुम्हें सौगंध है तुम्हें मेरे इस पवित्र आंचल की, सौगंध है तुम्हें मेरे इस पवित्र आंचल की कि अब हम लोगों के कोई नाम ना बदलने पाए, अब मेरा कोई पहचान ना बदलने पाए। जो अचल रहे, याद रखना कि कौन हूँ मैं। जो अचल रहे वो पर्वत हूँ मैं, जो अटल रहे वो हिम्मत हूँ मैं। सत्य सनातन अनहद हूँ मैं। माउंट बेटन की इंडिया नहीं, मोहनदास के भारत हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन। तो ठीक है, अब हम बुलाना चाहेंगे आलोक को। आ जाओ आलोक। जय श्री राम आप सबों को, और मेरे गुरुवर को नमस्कार, और मेरे सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। जाने किन शताब्दियों और किन पुण्यों के कारण हम लोग का जन्म इस पुण्य भूस्थल पे हुआ है, जहाँ पे हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। इस धरा से जाने कितने रक्त संचार बहता रहा है, फिर भी एक कमी ना कमी कहीं ना कहीं सबके बीच रहती है, जो कि आज के दिन पूरा हो जाता है। इस व्यस्तम दुनिया में हम लोग अपने अपने कामों में इतना ओझल हैं कि देश के लिए कुछ समय नहीं निकाल नहीं पाते। और मेरे गुरुजन बोले कि आज का ही दिन नहीं, मुझे लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक
और नींद में भी देश का ही संचय हमारे रक्तों की धारा से चलना चाहिए, तब हुआ देशभक्ति। और ये कोई मैं अविश्वसनीय बात नहीं कह रहा, ये तार्किक बात है। अगर यह मैं नहीं कर पाया तो मैं किस तरह का भारतीय, क्योंकि माँ और मात्र का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जिसने ने माँ और मात्रा का विकल्प निकाल लिया यानी वो किशोर टर्म में बोला जाता है, जो कि मैं बोल नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यह देश इस तरह से इतनी सुंदरता से जो आप देख रहे हैं, इतनी आज़ादी से हम लोग जी रहे हैं, ये सब चीज़ एक ही चीज़ के कारण है, जो कि है हमारी संविधान। और इस संविधान को बनाने के पीछे इतनी वर्षों की तपस्या हमारे पूर्वजों ने की है, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हम चंद व्यक्तियों के नाम जानते हैं जिन्हें हम देशभक्त कहते हैं, जो कि परपोषित या जो कहिए सच में किए ना किए एक विवादित हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों का भी योगदान है जो कि हम सोच नहीं पा रहे हैं या जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो इस देश का जो संचय खुद हुआ है या भगवान ने किया है, बहुत अद्भुत है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि हमारे जो सीमाएं हैं वो खुद एक प्राकृतिक सीमाएं हैं, ना कि ये मानवकृत सीमाएं हैं। इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये भूमि दिव्य भूमि है। दिव्य भूमि ना सिर्फ अपने इस कर्तव्य से कि यहाँ पे ज़्यादा धर्म है, इस कर्तव्य से नहीं, इस कर्तव्य से यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं। ये संविधान तो बना ही रखा है देश की गरिमा, साथ ही साथ यहाँ के लोग इस देश की गरिमा को बनाए हुए हैं। यहाँ पे हर चीज़ एक सौहार्द और एक शांतिपूर्ण ढंग से इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के बीच एक ऐसा अनुभव जो हमारे पूर्वजों ने दे के गया है, जिसके कारण हम लोग इतने सौभाग्यशाली और इतने सहनशील और इतने सहज हैं, जिसके कारण हम लोग कोई भी काम को इतने ढंग से करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। जैसे कि 22 तारीख को महाप्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा पूरा देश महाविभोर हो गया। यही तो कल्पना है धर्मनिरपेक्षता की। हिंदू से लेके मुसलमान से लेके सभी जाति धर्म के लोग प्रभु श्री राम अपने पूर्वज को पुकार रहे थे एक स्वर में, देश पूरा अच्छा हो गया। ये सिर्फ संविधान का देन है। कुछ लोग बोलेंगे ये धर्मनिरपेक्षता का अल्हन, नहीं, यही तो हमारा संविधान कह रहा था कि सभी चीज़ का इज्जत हो, और ये चीज़ हम लोग करने में बहुत स्पष्ट हुए। लेकिन एक त्रुटि आ जाती है समय के साथ। आज लोग सब चीज़ को आसान लेके चल चुके हैं कि काम भी आसानी से, नाम भी आसानी से, पैसा भी आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देश को चाहिए कुछ और, लोग दे रहे हैं कुछ और। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन और इस देश को मात्र 5 चीज़ की ज़रूरत है। जो प्रथम है अपनी जिम्मेदारियों को समझना। आज का दिन सिर्फ मिठाइयों और तिरंगों झंडों लगाने से नहीं हो जाएगा। अपने कर्तव्यों को पहचानें, अपना कर्तव्य क्या है। एक जन स्वराज बनने की कल्पना करें। गणतंत्र का अर्थ ही होता है जन, और वो जनमानस तो है, लेकिन जन में जन कर्तव्य नहीं है। बिना कर्तव्य के हम लोग चल रहे हैं। अपने कर्तव्य को पहचानें। और दूसरा हमारा होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण। आज कर्तव्य पथ पे आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 80% जो महिलाएं, हमारे देश की वीर महिलाएं आज वहाँ पे अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही साथ ये देश में पहली बार हो रहा है कि 80% कार्यक्रम के साथ साथ 80% सैनिक भी महिलाएं हैं। आज ये गौरवान्वित पल है हम लोग के लिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह हम अपने आप को ढाले कि देश के रक्त के संचय को पूरा कर सके। इसका अर्थ होता है कि हम अपने के साथ रख के दूसरे को भी अवहेलना ना करें, यानी कि मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद ना हो। मतभेद सभी से हो लेकिन मनभेद ना हो, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रहना चाहिए। सौहार्द प्रेम तो बना ही रहेगा, लेकिन कुछ त्रुटियां मुझे अभी भी दिखती है। सबसे बड़ा त्रुटि इंसान में और खुद की भारत की जनता में है, जो कि इस जैसे कि मैं उदाहरण की तरह से बता रहा हूँ। ये कुर्सी है, लोग इस कुर्सी का पावर समझ लेते हैं। ये इस कुर्सी का पावर नहीं है, पावर होता है व्यक्ति में। अगर इस कुर्सी पे कोई विकलांग दिव्यांग बैठता है तो ये कुर्सी व्हील चेयर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति वॉचमैन बैठता है तो ये कुर्सी उस वॉचमैन की कुर्सी हो जाती है। लेकिन कोई नेता बैठता है तो वो कुर्सी को मुख्यमंत्री का पद हो जाता है। यानी कि व्यक्ति में दम होता है, ना कि कुर्सी में। ये बात हम लोग भूल जाते हैं। कुर्सी को चुनने के चक्कर में जिसे मन तिसे हम चुन लेते हैं, जिसके कारण ये गंदे आदमी हमारे ऊपर राज करते हैं, जिसके कारण हमारा देश का नाम खराब होता है। आज 2 दशक 3 दशक में हम लोगों ने इस ऊंचाइयों को छुआ है, जिस ऊंचाई को छूने के लिए अन्य देश तिलमिला उठते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, विशाल गणतंत्र हम लोग हैं। हमारे पास लगभग 145 करोड़ की आबादी है, जो कि अपने आप में सोचने में भी एक अद्भुत लगता है। ना उंगली पे नहीं गिन सकते, इतनी आबादी है। उसके बाद भी इतने प्रेम से हम लोग रहते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं 2-3 दिन पहले ही देख रहा था, OIC एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है।
उन्होंने आपत्ति जताई भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हमसे कोई सीखेगा, हमने लोग को सिखाया। हमारे पास भाजी था, हमारे पास मगध था, जिन्होंने दुनिया पे एक अस्तित्व रखा लोकतंत्र का। भाजी प्रथम रखा लोकतंत्र का अस्तित्व। अब वो हमें सिखा रहे हैं लोकतंत्र क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी हमसे निकलता है, हम हैं जनक, हम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन कुछ त्रुटियां होती हैं, इसका हम मानते हैं, लेकिन हम लोग को ही ठीक करना पड़ेगा। ज़्यादा समय व्यतीत ना करे अपने गलत कामों में, अच्छे कामों में संचय करे। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग को चुने जो कि अच्छे हैं, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, राजनीति सुधार नहीं सकती। और राजनीति ही एक ऐसा एक केंद्र है जो कि सभी चीज़ों को अपने ओर बांध के रखता है। इस देश में कार्य शक्ति भी राजनीति के पास है, पर्वतीय शक्ति भी राजनीति के पास है, सभी शक्तियाँ राजनीति के पास है। तो राजनीति में क्यों नहीं अच्छे आदमी जाए। और जब तक अच्छे आदमी नहीं जाएंगे तब तक हम लोग अच्छे कैसे होंगे। तो इन सभी चक्रव्यूहों से निकलना है। और मुझे एक शिकायत है आप लोगों से कि हर बार आते हैं लेकिन बिना कोई शहीदों के नाम लिए, अच्छे शहीदों चले जाते हैं। आज एक राजनेता का कोई बड़ा भंडाफोड़ होता है तो 10-10 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़ का निकलता है, यहाँ से इतना रुपया निकला, इस राजनेता के पास इतना निकला। लेकिन क्या आप लोग को ये जान के भी दुख होगा कि सर बताए चंद्रशेखर आज़ाद जी की माता भूख के कारण मर गई। उस आज़ाद देश में भूख कारण मर गई जिनके पुत्र ने अपना बलिदान सर्वोच्च निछावर अपने देश के लिए कर दिया। तो ऐसी सरकार को निंदनीय बुरा लगना चाहिए कि उनकी माता आज़ादी के बाद भूख के कारण मरी है। अब मैं एक डाटा के साथ बोल रहा हूँ, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे से बहुत सारे लोग जिन्हें छोड़ दिया गया, ऐसे आज़ादी के कर्तव्यों के कारण हुआ, उनका परिवार पूरा बर्बाद हो गया, उनको छोड़ दिया गया, उनको याद करने का प्रथम दिन है। आज सबसे पहले उनको याद करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से आज हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं थे। उनको क्या गया। चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, आपके सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े लिखे आदमी थे। वो भी अंग्रेजी हुकूमत के कारण नीचे आके कुछ पैसे कमा के 10,000 15,000 उस समय भी तनख्वाह मिल रहा था, कमा के बड़े अच्छा जीवन जी सकते थे। नहीं, उन्होंने अपनी स्वाधीनता को प्रथम रखा, अपराधीनता को नीचे किया, अंग्रेजी झंडा को उतना ही नीचे किया जितना उन्होंने करना था। इसलिए आज बहुत लोग, भैया बहुत अच्छा बात बोल गए, हम दावा ठोके कहते हैं देश के राष्ट्रगान छोड़ दीजिए, देश का राजधानी भी बहुत लोग को नहीं पता है क्या है राजधानी। हम सही बोल रहे हैं, हम बहुत लोग से ऐसे मिले हैं कि जीवन में कि जिन्हें पता ही नहीं कुछ, कि आम को इमली बोल रहे हैं, इमली को आम बोल रहे हैं। अब पता ही नहीं इमली का रस होता है खट्टा, आम का होता है मीठा, कुछ पता नहीं, फिर भी देश के नागरिक हैं। ये ऐसे लोग क्या कहते हैं, दीमक हैं, उस दीमक को ऐसे निकाले, ऐसे फेंकिए सीधा, कोई उनसे कोई लाग लपेट वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोग से इतना ही दूर रहिए जितना कि करंट से रहते हैं। और मुझे कोई डर भर नहीं किसी से करने का। इस देश को अगर कोई चूस रहा है तो वो राजनेता प्रथम है। और उस राजनेता के परपोषित व्यापारियाँ, जो जितने बड़े बड़े व्यापारी, वो इस देश को चूस रहा है खून की तरह, जिस दीमक की तरह खून जो चूस रहा है उस तरह चूस रहा है। और उसको कौन निकालेगा तो हम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, अपनी दृढ़ संकल्प, जो पावर, जो शक्तियाँ हमें अपने संविधान से मिला है उसके अंतर्गत होते हुए निकालेंगे। वो कैसे होगा तो हमारे वोट से होगा। आने वाला 2024 का वोट, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि धर्म के साथ अपनी संस्कृति को बचाते हुए इस संविधान को कौन रख रहा है इस देश में, वो होगा असली हकदार इस देश पर रहने का। अगर जो ये नहीं कर पा रहा है उसको फेंक दो उठा के। अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना, अपनी संस्कृति से हम बचे हुए हैं, अपनी भाषाओं को कभी नहीं भूलना है। अपनी भाषा, तो बहुत लोग को मेरे साथ शिकायत होता है कि भैया आप हमेशा ज़बरदस्ती अपना विचार हम पे थोपना चाह रहे हैं। हम अपना विचार नहीं थोप रहे हैं, हम वो विचार थोप रहे हैं जो हमारे पूर्वज ने हमें दिया था। अगर ये गलत है तो तुम गलत हो, सीधा सा बात, कोई लाग लपेट नहीं। और बहुत लोग यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, कोई भाषा आपको नहीं आ रही तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो उसको जानने का, अगर आप जानना भी नहीं चाह रहे हैं तब तो गलत है भाई, तब तो आप जाइएगा। अब जैसे जाइए, हमारे यहाँ जाइए या प्रकृति के हाथ जाइए या देश के हाथ जाइए, जाइएगा तो आप जरूर। और इस देश में इतना अच्छा माहौल बन चुका है कुछ बीते दशकों से कि मज़ा आ गया एकदम। अब राष्ट्रभक्ति का एक उन्मूलन चल रहा है, कि लोगों में राष्ट्रभक्ति का एक गुणगान चल रहा है, कि हर जगह झंडा है, हर जगह, हर दिलों में भारत माता सच में बस रही है। और कुछ अंत में यही कहूँगा कि अपन भाषा के हमेशा बचा के रखे। अपन भाषा ही एहन है कि हर चीज़ तोरा मिलता हर जगह, लेकिन ये भाषा सिर्फ मिलता तोरा ये है। और बोलैत बोलैत कुछ लोग हँस देथनी, बड़ा अच्छा लगे छे कि हँसै छथनी, तहूँ हँसै छो, हमहूँ हँसै छियै। लेकिन हँसैक हँसैक साथ ये हँसना कहाँ सीख लिए, ये भाषा सीख लिए। तोहार दादा बोलखन, तोहार बाबू बोलखन, तोहार परबाबा बोलखन, तो तू किया शर्मा रहलो।
अगर तो शरमैब हो तो भाषो शरमैते, ई भाषा शरमैते तो भाषा चलि जेतै, छुपि जाएतै, छुपतै बस भए गेलै खतम भए जेतै तऽ केना बचतै भाषा। हाँ, नहि मगधी बचतै नहि ठेठी बचतै। लोग तऽ मगध आ भोजपुरी बाहरमे सुनै छियै कि मतलब भोजपुरी, बिहार मतलब भोजपुरी थोड़ी छै, बिहार मतलब बहुत भाषा छै। एक प्रांत हम आबै जकर छै अंगिका, मगधियो नहि छै हमर छै अंगिका जे हम बोलि रहली हँ, जकरामे असली सम्मान दिखै छै। इंग्लिश थोड़ी छै कि आपोके यू कहबै आ तहूँके यू कहबै, नहि, एकरामे आपके अहाँ कहबै आ तोँके तो कहबै, तुमके तो कहबै। ई होइ छै सम्मानके प्रतीक। हमरा नहि छै पश्चिमी सभ्यताके अपनाबैके। ई सभ्यता सिर्फ ओकरे खातिर छै जे आगे बढ़ाएल चाहै छै कोन तरीकासँ, कुचलिके, लोकके कुचलिके। आ ई संस्कृति जे हमर छै अपन, ई कोन संस्कृति छै? ओ संस्कृति छै जकरा खातिर, जकरा वजहसँ हम तो सम्मानके साथ अपन गौरवान्वित पलके लेते हुए उस चीज़ के छूबै जे चीज़ के छू रहलिए हन। आइ भारत किया सबसे आगे छै पता छौ तोरा? किएकि भारत अपन संस्कृतिके साथे साथ अपन साइंटिफिक टेम्परामेंट के लेते हुए, हर चीज़ में विकास करते हुए, प्रौद्योगिकी के साथ साथ हर चीज़ के लेते हुए इतना आगे जा चुकल है कि जकर कल्पना नहीं है। लोग की करलकै, साउथ अफ्रीका जा सकै छो तो अमेरिका जा सकै छो, वहाँ के इंडिजिनस कल्चर ही खत्म भए गेलै। वहाँ के जे खुद के जनजाति रहथिन सब तो विकास खत्म। ऑस्ट्रेलिया में जाओ सब तो जनजाति खत्म। वहाँ पे एक न्यूजीलैंड का आजकल देखो वायरल होते, वो लड़की हु वाले मतलब एक अच्छा अपना नृत्य करते रहे छथिन। किया वो सब करैके प्रत्याग पड़ले हैं? किया कि वो भी भूल चुकल रहथिन, वो एक दिखावा के जरिया रहे। और ऐसा जरिया हमारे भारत में प्रत्येक किलोमीटर पर है। आ हम ऐसा भाषा बोल रहे तो हमारे चाचा कुछ और भाषा बोले होथिन जो कि रहे छथिन कटिहार में, कहीं वहाँ कुछ और मिल जाए। तो ई विविधता में एकता जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कहलखिन, प्रथम देश के प्रधानमंत्री, विविधता में एकता इतना बेहतरीन विकल्प देश को देना, एक शब्द दे के पिरो दिए। और कुछ बड़े बड़े इतिहासकार J.S. मिल्स ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं कि हम चुराए हैं अपना संविधान कहीं कहीं से। अरे मूर्ख चपाट, अरे मोती के पिराबियो लाबैके चाहिए, मोती के नहीं पिरायल जानते जे। अरे भने मोती हम अलग अलग देश उठेलिए हैं, लेकिन मोती के पुरेलिए अपना ढंग से और अपन तरीका से बनेलिए मोती पिरा पिरा के, एक माला बनलिए, तब भारत माता को निछावर कर लिए संविधान के रूप में। हम चोरेलिए हैं अपन आइडिया से, अपन विचार से ओकरा बनेलिए हैं। तो ये चीज़ कुछ नहीं हुए चाहिए। और अंत में कहल जाए जय श्री राम अपने सबके। और हम कोई सांप्रदायिक बात नहीं कह रही, श्री राम इस देश के अलौकिक हमारे पूर्वज रहलखिन, हिंदू रहे मुसलमान रहे, सब पूर्वज रहलखिन, इसलिए जय श्री राम काहे कि ओकर जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, तो अब हम सुप्रिया को बुलाना चाहेंगे। सुप्रिया आ जाओ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज 75th रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माता ने संविधान को इस दिन लागू किया था, जबकि संविधान 1949 26 नवंबर को ही बन चुका था। तो इस दिन महत्वपूर्ण क्यों है? कि अगर हम लोग 90 साल पीछे जाए तो 1930 में 1929 में लाहौर सेशन में हमारे जो लीडर्स हैं INC के, उन्होंने दो चीज़ पे बात किया, जैसे कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस बनाना चाहिए कि पूर्ण स्वराज। तो उस टाइम पूर्ण स्वराज पर वोटिंग ज़्यादा आया। और कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अपने पैरों पे चलता है तो हम लोग उसके माता पिता हमेशा उसको याद रखते हैं। तो सेम था कि इंडिया फर्स्ट टाइम ये बोला है कि हाँ, हमको मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़ा आज़ादी नहीं चाहिए, हम लोग को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसीलिए हम लोग को इस दिन हमेशा इस दिन को याद करना चाहिए। और अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो हम लोग को पता है कि हमारा जो संविधान है सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा और लेंथीएस्ट संविधान है। अगर हम लोग डाटा के अकॉर्डिंग चले तो जैसे 13 या 15 केजी का है, तो हम लोग जान सकते हैं कि उसमें कितना चीज़ लिखा होगा। और जैसे हम लोग का जो कंट्री है इतना डाइवर्स है कि अगर हम डाइवर्स है एज वेल कि हमारे संविधान निर्माता ने अगर कोई फॉरेनर भी हमारे कंट्री में रहने आए तो वो कभी भी निराश ना हो, इसको भी ध्यान में रख के हम लोग को संविधान बनाया गया है।
और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपने भारत के लिए तो वो अपना काम बस ऑनेस्टी से करे। भाषण देने से या मतलब कि कुछ हर जगह पे जाके बोलने से आई डोंट थिंक सो कि कुछ काम आएगा। हम लोग को हमेशा अपना काम, चाहे वो हम IAS बन के करें, डॉक्टर बन कर के करें और इंजीनियर बन के करें, हम लोग को हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो अब हम बुलाना चाहेंगे मोलू को। आ जाओ मोलू। आदरणीय महोदय, आज 75 गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इससे पहले आज़ादी के दिन भी उसके बाद कोई रिपब्लिक नहीं था, कोई भी संविधान बना हुआ नहीं था। और उसके बाद ही संविधान बनने के बाद हमारा कौन रूल करेगा, इसके हिसाब से सही हमारा देश चल पाए, इसी के कारण हमारा संविधान बन पाया है। इस संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। बहुत ही से हमारे वीर जवान और जल सैनिक बहुत ही हमारे देश के लिए भी लड़ाई किए थे। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री उससे पहले सम्मानित करते हैं, पहले उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद ही हमारा नेशनल एंथम शुरू किया जाता है। तो हमारे वे भी आज़ादी के लिए जो भी लड़े हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी हमें सम्मानित करना चाहिए। यह देश केवल मुसलमान के लिए नहीं, केवल धर्म के लिए नहीं, ये सब के लिए है। ये सब को अपना आगे बढ़ के चलना चाहिए। और महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, हमारे जितना भी हमारे देश के प्रति भावना हो हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। उसके कुछ बात लिखी थी। राष्ट्र सेवा की भावना हमें प्रत्येक के अंदर समाई होना चाहिए। महात्मा गांधी के शब्दों को याद रखें। हम अपने आप को पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में खो जाना, चाहे वह समुदाय परिजनों के लिए स्वयं सेवा करना हो, स्वच्छ अभियानों में भाग लेना हो या सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप में शामिल होना हो। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। साथ मिलकर हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव हम डाल सकते हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश हमारे हृदय में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि हमारे देश संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्मदिन का प्रतीक है। यह हमारे पूर्वजों के बलिदान और हमारे संविधान के आदर्शों को याद दिलाता है। हम चाहे भारत के तिरंगों को देख सकते हैं, उसमें 3 कलर है। हमारे कुछ जैसे जवानों ने अपने कुछ देश के लिए लड़े हैं, अपना रंग बिखेरे हैं, लाल रंग जो हम भूल जाते हैं। तो उस रंग को भी हमें याद रखना चाहिए। कितना लोग शहीद दिए हैं। हमारे 21 तोपों की सलामी दी जाती है हमारे सेनाओं की, ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए। इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब मैं बुलाना चाहूँगा सैलजा को। सैलजा आ जाओ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, यानी हमारा देश अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन 70वें गणतंत्र दिवस की परेड में अतिथि होंगे। आज हमारा भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आज़ाद हो गया था, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आज़ादी के 3 साल बाद
हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। आज इसी वजह से हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आज हमें देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। हम और हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये भयंकर गरीबी व निरक्षरता के कुछ कक्ष में फंसा हुआ था, लेकिन 7 दशकों की मेहनत के बाद अनाज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है। आज हमें अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद, आरक्षण जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। इसके अलावा अपने आसपास के इलाकों के स्वच्छ रखकर हमें भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान से भी जोड़ना चाहिए। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम सुनील को बुलाना चाहेंगे। समझे यार और वंदे मातरम। जय हिंद सभी लोगों को। ऑन द ईव ऑफ दिस नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, there is 2 national festival of our country, that is 15 August, that is Independence Day, and today is Republic Day. तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसका भी एक गणतंत्र का ही मतलब रिपरकशन है, उसी का रिजल्ट है। हम लोग यहाँ बैठ के हम लोग स्पीच दे रहे हैं इतने अच्छे से, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो रियल मायने में डाइवर्सिटी तो है, पर यूनिटी किसके थ्रू हो रहा है? तो ये यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है। जो गरीब है उसको भी इकोनॉमिक बराबरी मिल रहा है, जो सोशल बिछड़े हुए हैं उसको भी बराबर का हक मिल रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही देन है जहाँ पर हम लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम लोग सच में मतलब रियलाइज़ कर पाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और हम लोगों को ये भी देखना चाहिए, जैसे कि हमारे ऊपर हुक्म करने वाले ब्रिटिश, आज हम लोग इतने आगे पहुंच गए हैं कि ब्रिटिश से भी आगे निकल गए हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। टुडे वी आर स्टैंडिंग इन द 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इन द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो इनफैक्ट जिसने हमें रूल किया हम उनसे अच्छे पॉलिटी में भी है। इनफैक्ट ब्रिटिश इज नॉट अ रिपब्लिक बिकॉज देयर नॉमिनल हेड इज द किंग, बट आवर नॉमिनल हेड इज आवर प्रेसिडेंट। ऑल्दो इट इज voted through single transferable vote, but it is voting. So each and every post of our country is voted by the people. That's the result. In our preamble also we said, we the people of India solemnly resolved to give our constitution, that the word republic is also mentioned in preamble actually. And this preamble is taken from the USA constitution. And also ये हमारा सौभाग्य है एक्चुअली में कि हम लोग आज के दिन को 75th रिपब्लिक डे को हम लोग एक साथ मना पा रहे हैं। एंड अभी हम लोग देखिए सिर्फ ईस्टर्नाइजेशन पे ही हम लोग का फोकस नहीं है। अभी के लोगों को लगता है कि मॉडर्नाइजेशन, द वर्ड मॉडर्नाइजेशन मीन्स एक्वायरिंग द वेस्टर्नाइजेशन, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। द वर्ड मॉडर्नाइजेशन मीन्स एक्वायरिंग द वेस्टर्नाइजेशन एज वेल एज द ईस्टर्नाइजेशन, collaboration of both that will give you a modernization. And also ये सिर्फ ये जो हम स्पीच दे रहे हैं नेशनल एंथम के सामने में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ छोटा सा एट्रीब्यूट है नेशनलिज्म का। इसका ये मतलब नहीं जो आदमी को जनगणना आता हो वही एक नेशनल आदमी हो, नेशनलिज्म के लिए वो कुछ कर रहा हो। अभी के टाइम में सबसे बेस्ट नेशनलिज्म का कोई एग्जाम्पल हो तो वो ये हो सकता है जो अपना काम अच्छे से ऑनेस्टी करें। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, क्योंकि कल के दिन में कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो देश को लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
तो इसी तरह से आज जैसे कि 75 इंडिपेंडेंस डे, तो हम लोग सभी को एक प्लेस लेना चाहिए जहाँ से हम लोग कुछ सीख सकें, एक छोटा सा अपने अपने लेवल में कुछ ले सकते हैं जहाँ से हम लोग कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे कि हम लोग को अपना तो फ़ायदा हो ही। तो अब हम लोग को अपना फ़ायदा होगा तो क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइज सबको फ़ायदा हो जाएगा, ईच एंड एवरी वन को। जैसे कि अभी सिर्फ डाइवर्सिटी में क्या हुआ, अभी रिलीजन, कास्ट, क्लास में ही सिर्फ नहीं बटा हुआ, अब क्या हुआ, अब बटने का, अब मीडिया से भी बट गए लोग, सब मीडिया एजेंडा कुछ और फैला रहे तो मीडिया से ही बट गए। कोई मीडिया कुछ दिखा रहा है तो कोई हिंदू मुस्लिम इस टाइप का चीज़ भी हम लोगों को कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इससे बचना चाहिए। तो इस बार का मेरा प्लेज ये रहेगा, किसी की एजेंडा में ना फंसे, अपना खुद का बुद्धि यूज़ करें और वहाँ से लेके उसके बाद हम लोग खुद एनालाइज करें। जैसे कि हम लोग अपना कंट्री का हर चीज़ को डिसाइड करते हैं, तो वैसे हम लोग कौन सा न्यूज़ हम लोग को फीड करना है अपने आप को, वो चीज़ भी हम लोग खुद डिसाइड करें तो हम लोग का कंट्री और भी प्रोग्रेस कर सकता है। और हमारा कंट्री वो नहीं है जो कंट्री ब्रिटिश ने छोड़ के चले गए थे 1947 में। हमारा कंट्री बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग कुछ दिन पहले ही, हम सभी को पता है, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, हम लोग अच्छे से सफलता से साउथ पोल ऑफ वहाँ पर मून में पहुँच चुके हैं। इधर फिर एक्सपोस्ट भी पहुँचे, हम लोग हर क्षेत्र में आगे हैं। और 75th रिपब्लिक डे is dedicated to the women empowerment by Prime Minister Narendra Modi ji. Some days before he have said this. And जैसे कि अभी का जो भी पीढ़ी है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले उन्होंने बोला, जो हम लोग जेन जी बोलते हैं अभी के पीढ़ी के, आफ्टर 2000 बर्थ, कि यही हमारे फ्यूचर है एक्चुअली में। तो इनके लिए उन्होंने क्या बहुत अच्छे शब्द यूज़ किए, अमृत, उनके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किए अमृत पीढ़ी। इसके मतलब आने वाले समय में वो लोग अमृत के तरह यूज़ करेंगे। तो अमृत के तरह बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन बी अ अमृत फॉर द कंट्री। सो विद दिस वर्ड आई वांट टू से दैट वी शुड फोकस ऑन आवर वर्क along with our national festivals. That's all. जय हिंद, जय भारत। देखो, शब्दों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा शब्द कहा है, जैन जी और अमृत, क्या बोले थे, अमृत पीढ़ी, दोनों में कितना अंतर है। विकलांग और दिव्यांग दोनों में कितना अंतर है। हमें शुक्रिया करना चाहिए मोदी जी का। देखो, पूरा भाव ही चेंज हो जाएगा इससे, समझ रहे हो ना। पहले विकलांग बोलते थे हम लोग, अब दिव्यांग बोलते हैं। देखो दृष्टिकोण, पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। अभी देखते हो पूरी तरीके से यूट्यूब में, सोशल मीडिया में खाली जैन जी बोला जाता है। ये उचित नहीं है। यदि हम उन लोग को अमृत पीढ़ी बोले तो ये तो बहुत ही सुंदर ट्रिब्यूट होगा हमारे यूथ के लिए। तो हमें भी इसी तरह का शब्द का प्रयोग करना चाहिए। देखो, शब्द का चयन बहुत ज़रूरी है, सही शब्द का चयन होना चाहिए। यदि गलत शब्द को लेके हम चलेंगे तो इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आज हम लोग प्रण लें, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा बात रखे हो तुम लोग, स्पेशली यो, कि अभी हमें जैन जी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अमृत पीढ़ी बोलना है। क्योंकि हमें अमृत न बनना है जी, पूरा अमृत बनना है। कैसे अमृत बनेंगे, पढ़ लिख के। विद्यार्थी है तो पढ़ लिख के बनेंगे। यदि बाकी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करके बनेंगे। तो हमें क्या बनना है, अमृत पीढ़ी बनना है। बहुत सुंदर। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे, प्रिया आ जाओ। बी क्विक। Come here and see. So first of all, thank you sir for having me here today. It's a great honor for me. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ एक इकट्ठा हुए हैं। सो आगे जाने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी। ज़माने से ना पूछो हमारी क्या कहानी है, ज़माने से ना पूछो हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।
जैसा कि मेरे पूजनीय गुरु जी ने पहले ही बताया कि 1930 कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम लोगों ने जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने डिक्लेरेशन किया था। तो आई वुड लाइक टू थैंक हसरत मोहानी, वो फर्स्ट ऐसे थे INC के लीडर जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में डिक्लेरेशन किया। और वी शुड बी thankful to all our freedom fighters who sacrificed to his life towards our nation. एंड ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम सब यहाँ 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, डियर फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट है कि मैं आज इस सच अमेजिंग एटमॉस्फेयर का हिस्सा हूँ। और बिल्कुल मेरे यंगर ने पहले ही मेंशन किया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर डू इन योर लाइफ, टू कीप एन ऑनेस्ट, अपने खुद से ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ आज मैं हूँ, बोल रही हूँ, तो ये मेरे खुद का एक कॉन्फिडेंस है, खुद में ईमानदारी है कि यस आई कैन। सो इसी तरह संविधान, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, इस सबसे बड़ा संविधान है जो हमें प्रोवाइड करता है कि जैसा कि जानते हैं कि हमारा इंडिया डाइवर्सिटी कंट्री है, बट इफ़ वी आर गोइंग टू प्रियम्बल आवर कंट्री इज सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। व्हाट इज़ इट मीन? इट मीन्स रिपब्लिक जहाँ हम खुद से इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी करंट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, ये हमारे लिए सच में बहुत ही गर्व का, और मेरे पास शब्द नहीं हैं जो भी फ्रीडम फाइटर्स, थैंक्स टू बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी एंड थैंक्स टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स। सो मैं लास्टली यही बोलना चाहूँगी, मैं सशक्त नमन करती हूँ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने लाइफ का त्याग, बलिदान, संघर्ष करके आज इतना शुभ अवसर पर मुझे यहाँ मौका मिला है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने टीचर का। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लास्ट स्पीकर को बुलाना चाहेंगे। साक्षी आ जाओ। आगे चलो चलकर आगाज़ करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी कुमारी रामदिरी बेगूसराय से। मंचस्थ मानी बड़ी व में उपस्थित सभी युवा शक्ति को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लक्ष्मण रेखा के इस विषय पर अपना विचार रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो अमर्याद है, ये विचार तो मन की लीला है, परंतु इन विचारों के प्रकाशन हेतु मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। ग्लोबल सीट ऑफ द डेमोक्रेसी इंडिसेस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों ने अपने नागरिकों को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दी है। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो हमारे लिए केवल अधिकार नहीं अपितु भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है एवं विशेषता है। परंतु आज के इस युग में हमें ये समझना आवश्यक हो गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अव्यक्ति से स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह नहीं। जहाँ स्वतंत्र पूर्व भारत के हमारे पत्रकारों ने अपने कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया, वहीं आज के इस समय में हमारे वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों की कठपुतलियाँ बन चुके हैं। केरल हाईकोर्ट के अनुसार फेमस स्पीच इज नॉट लाइसेंस टू अब्यूज जस्टिस सिस्टम विथ योर हाफ बिग फैक्टर लिटिल नॉलेज अबाउट जुडिशरी। अगर NCRB रिपोर्ट की माने तो गत 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर हिंसा का प्रसार 500% बढ़ गया है।
मित्रों, हमें रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच का अंतर समझना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम आउट स्पीच कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, परंतु उसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्योंकि मर्यादा से परे परतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते थे, हमारा ये भारतवर्ष शालीनता, सभ्यता और नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी भारतीयों को विचारों के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता है। आज समाज की वो धूर्त विचारधारा जो व्यक्ति की लहराती पताका को धर्म की रक्षा बताकर उसके आड़ में दुष्प्रचार करी है, ऐसा प्रवास से न केवल हमारे भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को बचाना है तो हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। हम सब इस देश के युवा हैं। यह ब्रह्मांड वो चीज़ सिर्फ सोच सकता है जो हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व की रक्षा करनी होगी। चलो, आज़ादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, परंतु उसे निभाना और भी कठिन है। अरे, अभिव्यक्ति विचारों की आज़ादी तो यूं ही मिल गई हमें, पर उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं। जय हिंद, जय माँ भारती। हाँ, बी साइलेंट, शांत रहो तुम लोग। ठीक है, अब हम शिवम को बुलाना चाहेंगे। शिवम, आ जाओ और एक गाना गाओ। हो अंबर हेठा धरती बसती हो, एते हर रुत हसदी हो, किन्ना सोड़ा देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोड़ा देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कहीं गेहूं के खेतों में कंधी जो करे हवाएं, जहाँ रंग बिरंगी चुनरी उनरिया उड़ जाए, हो गेहूं के खेतों में कंधी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए, पटकट पर कन्हारे गगड़ी जो भरे हवाएं, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, कदम 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 पर है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो कहीं से भी आता है वो यहीं पे हो जाता, यहीं पे कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो अब हम गर्ल्स के ग्रुप को बुलाना चाहेंगे। तुम लोग सब मिल के ना एक
ट्रिब्यूट दो। आ जाओ स्टूडेंट सभी लोग। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। ठीक है, अब हम निहाल को बुलाना चाहते हैं एक गाने के लिए। आ जाओ। थैंक यू सर। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूप से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा गाते हो तुम, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम आरती को बुलाना चाहेंगे एंड शी विल बी द लास्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं
मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम के अंतिम पल पे आ चुके हैं और प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले मैं 2 शब्द कहूँगा। और हमेशा मैं कहता हूँ अपने लेक्चर के टाइम में, एक बसवना का लाइन हमारे विद्यार्थी लोग के लिए, जो कि मोदी जी भी पार्लियामेंट में 2019 में बोले थे। मुझे बहुत पसंद है वो लाइन बसवना का। सूरज आएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। सूरज आएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। हमारे सांसों में, हमारे रगों में, हमारे रक्त जंगों में। तुम उदास मत हो, तुम उदास मत हो। अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। यानी कि होप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए और जीवन में सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो और एक शब्द और बोलना चाहूँगा मैं, ये रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस एक ऐसा पल है और उसी पल को मैं वर्णन करना चाहूँगा। पल पल तरसे जिस पल के लिए, पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो आया भी तो एक पल के लिए। पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो आया भी तो एक पल के लिए। सोचा था इस पल को रोक लूँ, सोचा था इस पल को रोक लूँ, तो रुका भी तो एक पल के लिए। दैट्स इट, कंप्लीट।